बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की चंद बहुत अहम आयात यानी 164 से 167 उन पर बात करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, ये आयात तो आप कह सकते हैं अक्ल को दावत फ़िक्र देती हैं। हाँ, और हमारे पास यही आयात हैं जिनकी बुनियाद पर हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। मकसद ये है कि अल्लाह की जो निशानियां इनमें बयान हुई हैं उनको समझें और दूसरी तरफ शिर्क का अंजाम क्या होता है उस पर भी गौर करें। जी और देखें, आयत 164 में कितनी जबरदस्त निशानियां गिनवाई गई हैं। आसमान, जमीन, रात दिन का आना जाना, वो समंदर में चलती कश्तियां, बारिश, हवाएं, बादल। आइए इसी पर जरा तफसील से बात करते हैं। बिल्कुल, ये आयात असल में उन लोगों से मुखातिब हैं जो अक्ल से काम लेते हैं। ये सिर्फ गिनती नहीं है, हर चीज़ में एक पैगाम है। तो आयत 164 जो है वो तो जैसे पूरी कायनात का एक नक्शा खींच देती है। आसमानों की वो वुसअत, जमीन की ये बनावट, जी हाँ, और ये रात और दिन का जो निजाम है बिल्कुल एक तसलसल के साथ, कभी टूटता नहीं। जिंदगी इसी से तो है। सही। और फिर समंदर, उसमें वो कश्तियाँ जो इंसानों के फायदे का सामान लाती ले जाती हैं। और वो आसमान से पानी का बरसना जो बिल्कुल बेजान जमीन में एकदम जिंदगी डाल देता है। सुभान अल्लाह। फिर जमीन पर तरह तरह के जानदार फैला दिए, और हवाओं का चलना कभी इधर कभी उधर, और वो बादल जो आसमान और जमीन के दरमियान ठहरे रहते हैं। अल्लाह के हुक्म से। ये कितना बड़ा, कितना मुनज़्ज़म निज़ाम है। बिल्कुल। और देखें, इन सारी निशानियों के आखिर में क्या कहा गया? ला आयातिन लिक़ौमी याक़िलून। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। जी, मतलब ये कायनात एक खुली किताब है। इसका हर सफ़ा, हर ज़र्रा वो एक ही खालिक, एक ही मालिक की गवाही दे रहा है। ये सिर्फ देखने की चीज़ें नहीं हैं, इन पर सोचना है, गौर करना है। सही। जो भी शख्स जरा सी अक्ल इस्तेमाल करेगा वो पहचान लेगा कि कोई तो है जो ये सब चला रहा है। लेकिन फिर हैरत होती है कि अगली ही आयत 165 में बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर है। इतनी वाज़ह निशानियां हैं मगर जी, फरमाया वो मिनन्ना से मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन। हाँ, और लोगों में ऐसे भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर बना लेते हैं, यानी शरीक, मुद्दा मुकाबिल, अंदादन। और सिर्फ बनाते नहीं, उनसे मोहब्बत भी ऐसी करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए। युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। ये तो शिर्क हो गया। बिल्कुल, ये शिर्क है और कुरान में इसे सबसे बड़ा जुल्म कहा गया है। लेकिन फौरन ही ईमान वालों की शान भी बयान कर दी। वल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और जो ईमान लाए वो सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। जी, उनकी मोहब्बत का मरकज़ सिर्फ अल्लाह होता है, शदीद तरीन मोहब्बत। फिर इसी आयत में उन जालिमों के लिए तंबीह है जिन्होंने शिर्क किया या दूसरे गुनाह किए। अल्लदीना ज़लमू, क्या तंबीह है? कि काश ये अभी समझ जाएं, वरना जब क़यामत में अजाब देखेंगे तब तो जान ही लेंगे कि असल ताकत, सारी क़ुव्वत वो सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। तो गोया ये एक वाज़ेह रास्ता दिखाया जा रहा है, या अक्ल इस्तेमाल करो, निशानियों को देखो, अल्लाह को पहचानो, या फिर अपनी मोहब्बतें, अपनी वफादारियां गलत जगह लगाओ, अंधी तकलीद करो और फिर उसके अंजाम के लिए तैयार रहो। और वो अंजाम वो तो अगली आयत 166 और 167 में बहुत ही, आप कहें कि इबरतनाक अंदाज में बयान हुआ है। क़यामत का दिन। जी बिल्कुल, वो मंजर खींचा गया है कि वो पेशवा, वो लीडर जिनकी पैरवी की जाती थी दुनिया में, अल्लज़ीन उत्तबिऊ, हाँ, वो क्या करेंगे? वो अपने मानने वालों से, अपने पैरोकारों से, अल्लज़ीन तबऊ, बिल्कुल लाताल्लुक हो जाएंगे। कहेंगे हम तुम्हें जानते ही नहीं, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अल्लाह अकबर। और ये कब होगा? कट जाएंगे। दुनिया के रिश्ते, ओहदे, ताकतें, कुछ काम नहीं आएगा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और वो जो पैरोकार थे उनकी क्या हालत होगी? वो हसरत से चीखेंगे, कहेंगे लो अन्न लना कर्रतुन, काश हमें एक मौका मिले, एक बार दुनिया में वापस लौट जाएं। ताकि क्या करें? फनतबर्रा मिन्हुम कमा तबर्रऊ मिन्ना, ताकि हम भी उन पेशवाओं से ऐसे ही बेजारी का इजहार करें जैसे आज ही हमसे कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक नामुमकिन ख्वाहिश होगी। बिल्कुल, एक ऐसी हसरत जो कभी पूरी नहीं होनी।
اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرتوں کا مجموعہ بنا دے گا، حسرات علیہم۔ یعنی دنیا میں جو کیا وہ سب بیکار بلکہ وبال جان بن گیا۔ جی، وہ کام جنہیں وہ شاید بڑا کارنامہ سمجھتے تھے، وہ قیامت میں شدید پچھتاوے اور نہ ختم ہونے والی حسرت کا باعث بنیں گے۔ اور آخری بات، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں۔ جی، ہمیشہ کا عذاب۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اپنی ساری زندگی کی کمائی کسی فراڈ اسکیم میں لگا دے اور آخر میں پتہ چلے سب جھوٹ تھا، لیڈر غائب اور ہاتھ میں صرف نقصان اور حسرت۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ مطلب یہ آیات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں؟ دیکھیں، سبق بہت واضح ہے۔ ایک طرف کائنات ہے جو پکار کر اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت بتا رہی ہے، ضرورت صرف عقل کو استعمال کرنے کی ہے۔ اور دوسری طرف وہ راستہ ہے جہاں انسان اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسروں سے محبت کا وہ تعلق جوڑتا ہے جو صرف اللہ کا حق ہے، یا پھر بنا سوچے سمجھے غلط لوگوں کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس راستے کا انجام پھر دنیا میں شاید نظر نہ آئے، لیکن آخرت میں وہ شدید حسرت، بے بسی اور نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ انتخاب ہمارا اپنا ہے، بالکل عقل استعمال کرے یا اندھی تقلید۔ جی، اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ قرآن بار بار عقل، تدبر، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، تو پھر کوئی شخص یہ کیسے یقینی بنائے کہ اس کی محبت، اس کی پیروی، اس کا عقیدہ واقعی اللہ کی ہدایت اور عقل سلیم پر مبنی ہے؟ ہاں، یہ کیسے پتا چلے کہ وہ کسی غلط پیشوا کے پیچھے تو نہیں چل رہا؟ بالکل، تاکہ وہ اس انجام سے بچ سکے جس کا ذکر ان آیات میں ہے۔ عملی زندگی میں، روزمرہ میں اللہ کی ان نشانیوں پر غور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عقل سلیم اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین ثم آمین۔